हे दोस्तों, वेलकम बैक टू यूथ कोडिंग। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो शायद अगर आप एक स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर एक फ्रीलांसर हो, आप सभी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल ब्रांडिंग ऑन लिंक्डइन। तो अगर आप अपना लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं या फिर आप अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लाइंट लाना चाहते हैं या अपना नेटवर्किंग बढ़ाना चाहते हैं, तो ये एक वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो आज में मेरे साथ है नेहा, जो एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर है और लिंक्डइन पे अपना पर्सनल ब्रांड ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हैं और उसकी वजह से काफी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर चुकी हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंक्डइन की स्ट्रैटेजीज, पर्सनल ब्रांड क्या होता है और आप कैसे अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही कुछ कंटेंट टिप्स, विजुअल ब्रांडिंग के सीक्रेट्स जो आपको अपनी प्रोफाइल को स्टैंड आउट कराने में हेल्प कर सकते हैं। सो नेहा, वेलकम टू द शो। Thank you so much, Sweta, for inviting me here and for this wonderful opportunity to discuss about LinkedIn branding. So Neha, can you give a short introduction of yours so that my audience can get the better clarity कि किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और कैसे हम अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते Okay, hello everyone. My name is Neha and I am graphic designer. Mostly मैं जो कंटेंट बनाती हूँ वो LinkedIn पे ही बनाती हूँ और उसी के अराउंड मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड की हुई है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हम LinkedIn पे कैसे पर्सनल ब्रांडिंग को बिल्ड कर सकते हैं। ओके, सो नेहा, सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि पहले हम एक आइडिया दिला देते हैं कि एक्चुअल में पर्सनल ब्रांडिंग है क्या और पर्सनल ब्रांडिंग हमें ज़रूरत क्यों है। अगर हम एक स्टूडेंट हैं या फिर एक प्रोफेशनल हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो क्या उन्हें भी पर्सनल ब्रांडिंग की रिक्वायरमेंट है लिंक्डइन पे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम बात कर रहे हैं लिंक्डइन के बारे में, तो ज़्यादातर हमने देखा है और मेरे साथ में ऐसा मैंने पर्सनली फील किया है कि लोग लिंक्डइन को ना एक तरीके से बहुत ज़्यादा अंडररेटेड करते हैं कि एक ये बस एक जॉब पोर्टल है, यहाँ पे बस रजिस्टर करना है और आपको अप्लाई करना है डिफरेंट जॉब्स के लिए। जबकि ऐसा नहीं है। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक ए स्टेज, जो एक स्टेज है जो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपको चांस दे रहा है ग्लो करने के लिए। लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? इट्स ऑल अबाउट यू। तो आपको ऐसा नहीं है कि बस ये जॉब पोर्टल है तो और डिजिटल रेज्यूमे है इसको वैसा करके छोड़ देना है और अप्लाई करना है जॉब के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, उस पर अच्छे से एलोबरेट कर रहे हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा हैं। जितना ज़्यादा आप लोग आपको देखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है कि वो आपको ट्रस्ट करेंगे। हाँ, और एक ये भी पॉइंट हो सकता है कि हमारा काम जो हम पोस्ट करते हैं ड्यूरिंग आवर पर्सनल ब्रांडिंग, तो उससे और ज़्यादा क्लाइंट्स आ सकते हैं और क्योंकि वो डायरेक्टली हमारा काम देख रहे हैं, तो मेन होता है कि हमारा काम से वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली में मेरे साथ हुआ कि मैं पोस्टिंग कर रही थी। अभी मैं फ़िलहाल क्लाइंट इतना सर्च भी नहीं कर रही थी, बट 2-3 लोगों ने मुझे अप्रोच किया, "क्या आप हमारे साथ काम करेंगी? मैं ये कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं सीईओ हूँ।" तो ऐसा होता है कि जैसे ही आप अपना काम शो करोगे, उस अकॉर्डिंग आपको नए क्लाइंट्स भी मिलते जाएँगे और साथ ही आपकी नेटवर्किंग भी होती रहेगी। और मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी लोग लिंक्डइन पे एक्टिव होने से ही हेजिटेट करते हैं, जैसे वो अपना काम भी नहीं पोस्ट करते हैं, तो उनके लिए अगर कुछ सजेस्ट करना चाहोगी तुम? ओके, एक्चुअली मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जब मैंने स्टार्ट किया या आपने स्टार्ट किया तो हर कोई हेजिटेट करता है। हर किसी को थोड़ा-सा होता है फ़ियर कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम बहुत परफेक्ट नहीं हैं या फिर हमें नहीं पता कि कैसे स्टार्ट करना है। अगर पता भी एग्ज़ैक्टली। है तो कहाँ से स्टार्ट करना नहीं पता है। हुँ। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बस स्टार्ट कीजिए। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, यहाँ तक मैं भी परफेक्ट नहीं थी और ना ही मैं हूँ अभी परफेक्ट, मैं बस कोशिश कर रही हूँ। तो आप भी कोशिश करिए, जो आता है, जैसा आता है बस स्टार्ट कीजिए। बेटर है कि कुछ ना करें, उससे अच्छा आप कुछ स्टार्ट करें और बाद में आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट लिंक्डइन की यही सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट जो है कि यहाँ पे आपको कोई आपके एज के बेसिस पे या फिर आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे नहीं जज करेगा। आपका काम कैसा है, आप लोगों को क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देना चाहो कोई व्यू?
ऐसे तो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, लेकिन मैं अपनी मोस्ट फेवरेट क्रिएटर के बारे में बताना चाहूंगी, जो जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है और मैंने सबसे ज्यादा उनको ही देखा है। हर नेम इज धैर्या। धैर्या को हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। वो एक पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रेटेजिस्ट है और करियर कोचिंग गाइड है। उन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग सिर्फ स्टार्ट की थी लिंक्डइन से ही, जहां उन्होंने रिज्यूम बिल्डिंग और करियर से रिलेटेड टिप्स डाले। स्टार्टिंग में वो सिर्फ 23 ईयर्स की थी, तो लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया, या 23-year-old girl will teach us how we will build our personal branding on LinkedIn like this। जब लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया, लेकिन उसने ये सब अलग कर दिया। उसका सिंपल था कि मैं अगर 23 ईयर की हूँ तो मैं इसमें क्या करूँ, मेरी ये प्रॉब्लम नहीं है, आप भी कर सकते हो, आप स्टार्ट कीजिए। या इट्स नॉट अबाउट एज लिंक्डइन की रेस्ट्रिक्शन और यही सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट जो है कि यहाँ पे आपको कोई आपके एज के बेसिस पे या फिर आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे नहीं जज करेगा। आपका काम कैसा है, आप लोगों को क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। टॉप 1% लिंक्डइन क्रिएटर। काफी लोग ऐसे हैं, अगर हम लिंक्डइन पे देखें तो जैसे श्रुति राजपूत का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उन्होंने भले ही स्टार्ट फाइवर से किया था, बट जब वो लिंक्डइन पे आई और उन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड बनाना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे काफी इंस्पायर होके लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया। तो वो भी एक बहुत ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल मिलता है। तो या इनफैक्ट आई एम आल्सो इंस्पायर्ड बाय हर। वहीं से मेरे को थोड़ा आइडिया आया कि चलो पर्सनल ब्रांडिंग बनाते हैं। इनफैक्ट मैंने जब स्टार्ट किया था तो उससे पहले उनका ही एक वीडियो आया हुआ था पर्सनल ब्रांडिंग पे रिलेटेड, तब मुझे पता ही नहीं था एक्चुअल में पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है। बट सेम विद मी। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है। मैं बस, मुझे अच्छा लगता था डिजाइनिंग करना, मैं सर्च कर रही थी तो एक बार फीड में वीडियो आई श्रुति की, उसके बाद से Exactly, मेरा ज्यादा मेरे साथ कनेक्शन भी हो कुछ गया ऐसा है। ही हुआ। श्रुति वन ऑफ माय फेवरेट क्रिएटर्स। और एक प्लस पॉइंट वो भी है कि उन्होंने कैनवा को, मतलब सब क्रिटिसाइज करते हैं, बट उन्होंने कैनवा के ऐसे फीचर्स बताए स्टार्टिंग में जो कोई नहीं बताता था। मतलब सब बोलते थे कि टेम्पलेट्स यूज कर लो, बट कराउजल भी मैंने फर्स्ट उन्हीं का कराउजल देखा था, देन आई ट्राइड कराउजल्स, और अब तो बेहतर बन ही जाते हैं। हाँ, तो चलो हमने बात कर ली कि एक्चुअल में पर्सनल ब्रांडिंग है क्या। अब थोड़ा-सा टिप्स दे देते हैं कि हम अपना पर्सनल ब्रांड, या फिर जो भी ऑडियंस है वो अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बना सकती है, कैसे वो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकती है। तो उस पे अगर देना चाहो कोई व्यू। ओके। जब बात आती है लिंक्डइन ब्रांडिंग की, लिंक्डइन प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन की, तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहले आपका प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर क्या है, जो आपको शो कर रहा है आप क्या है, आपकी क्रेडिबिलिटी को शो कर रहा है। नॉट राइट रैंडम ब्लरी सेल्फीज ऑल अबाउट इट्स। और उसके बाद में है बैनर। बैनर आपका कैची होना चाहिए, उसमें कुछ भी ऐसे ही नहीं भर देना है, वो सब कुछ ऑप्टिमाइज होना चाहिए। एक क्लिकी कैची हेडलाइन होनी चाहिए, जो जस्ट लाइक योर मिनी पिच। हेडिंग शुड बी लाइक योर मिनी पिच, कि वो आपको पिच कर रही हो कि आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद में आता है अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन में कुछ भी नहीं लिखना है। हाँ ओके, आपके बारे में होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप अपने ही बारे में भर रहे हैं। उसमें आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में भी थोड़ा व्यू होना चाहिए। उसके अलावा आपके एक्सपीरियंस भी ऐड होने चाहिए और स्किल्स भी आप उसमें इंक्लूड करेंगे। इसके बाद आता है आपका फीचर सेक्शन। फीचर सेक्शन में आपकी ये है कि आपको लोग अप्रोच कैसे करेंगे। उन्होंने आपको देखा तो है, लेकिन अब वो आपको अप्रोच कैसे करेंगे। आप वहाँ पे अपना बुक योर कॉल इस टाइप का कुछ भी डाल सकते हैं, जिससे लोग एक्शन ऐड कर सकते हैं उसमें, जो आपके वर्क को शोकेस करे। और इनफैक्ट जो बुक 1-to-1 कॉल वाला तो फ्री में भी हो सकता है, तो ये भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ही पे करना है ताकि आप कांटेक्ट कर सकें। तो वो फ्री में आपको फीचर मिलता है, तो डेफिनेटली हमें उसको यूज करना चाहिए, सो दैट कि अगर कोई क्लाइंट आ रहा है तो वो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहता है तो उसमें कोई इश्यू ना आए, वो बुक कॉल बुक कर सके और डायरेक्ट। ओके, सो नेहा, आफ्टर ऑप्टिमाइजिंग आर प्रोफाइल, मतलब एज अ बिगिनर मैंने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लिया है, मैंने अपना अच्छा फोटो लगा दिया है। इसके बाद मैंने बैनर को भी अपना बना के कर दिया है। बैनर को हम कैनवा के थ्रू भी टेम्पलेट्स यूज, अगर हमें बिल्कुल ही डिजाइनिंग नहीं आती है तो हमने टेम्पलेट का यूज करके अपना बैनर भी क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हमने अबाउट सेक्शन को कर दिया, फीचर में कर दिया,
बुक 1-to-1 कॉल भी कर दी। इसके बाद क्या? कैसे हम अपना और ज़्यादा मतलब पोस्टिंग से रिलेटेड अगर कोई पर्सन है जिसको डिज़ाइनिंग नहीं आती है, अब डिज़ाइनिंग ना आने की वजह से उसका थोड़ा मुश्किल है कि वो डेली अपना कोई डिज़ाइन पोस्ट करे, तो वो कैसे अपने पोस्ट को कंसिस्टेंट रख सकता है और रेगुलरली पोस्टिंग कर सकता है? और या क्या ये मैंडेटरी है कि वो रेगुलरली ही पोस्टिंग करे? ओके। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है श्वेता कि रेगुलरली ही पोस्ट करना है लिंक्डइन पे। अगर आप 3-4 टाइम्स भी पोस्ट कर रहे हैं लेकिन क्वालिटी टॉप नॉच होनी चाहिए। अगर आप 3-4 टाइम्स भी कर रहे हैं पोस्ट तो वो सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। बट ऐसा नहीं है कि आप डेली पोस्ट कर रहे हैं और क्वालिटी को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, वो वर्क नहीं करने वाला है। हो सकता है आपको क्रेडिबिलिटी मिल जाए, इंगेजमेंट मिल जाए, लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। लोग आएंगे, आपको देखेंगे और इग्नोर करके चले जाएंगे, वो आपके साथ में रहने वाले नहीं हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले तो क्वालिटी पे ही फोकस करें, उसके बाद में अब डिपेंड करता है कि सिर्फ और सिर्फ आप पोस्ट कर रहे हैं, सिर्फ लंबा लंबा टेक्स्ट लिखे जा रहे हैं, ये काम नहीं करने वाला है। थोड़ा सा इंगेजमेंट भी ज़रूरी है, उसके लिए कुछ अच्छे से पोस्ट या कराउजल्स वीडियोस इंगेजमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। अब किसी को डिज़ाइनिंग नहीं आती है जैसा आपने बोला है, तो हम इसके लिए कैनवा जैसे फ्री टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, हम एआई का हेल्प ले सकते हैं, जैसे हेजन है या और भी टूल्स हैं जिनसे आप इजीली वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो भी आप और कर सकते हैं। पोस्ट लिखने पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, अदरवाइज आप स्टार्टिंग में चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, या फिर बहुत सारे कंटेंट राइटर टूल्स भी हैं जिन पे आप यूज करके आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। बट टोटली डिपेंड मत हो जाइए, स्टार्टिंग आप वहां से कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि फिर पूरी पोस्ट ही उसी से लिखवा रहे हैं और बार बार उसी से करवा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना इफेक्ट नहीं डालेगा। एग्जैक्टली टच भी बहुत जरूरी है। आफ्टर ऑल इट्स ऑल और अबाउट कंसिस्टेंट के लिए हम अपनी पोस्ट को शेड्यूल भी कर सकते हैं। लिंक्डइन पे तो बहुत अच्छा फीचर है कि हम अपनी पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। तो अगर आप बिजी रहते हैं और आप वीकली बिजी हैं, तो आप एक संडे ही चुनिए और उसमें आप अपना पोस्ट शेड्यूल कर दीजिए वीक का। और आप ज़रूरी नहीं है कि आप लगातार पोस्ट डालें, आप वीक में एक डालिए, बट कंसिस्टेंट रहिए। अगर आप वीक में एक डाल रहे हैं तो वीक में एक डालिए, वो 100% होना चाहिए। और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए बैच वाला जो मेथड है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। आप बैच में क्रिएट करिए डिजाइन्स को और उनको शेड्यूल करके ऐसा रख सकते हैं, संडे को क्रिएट कर सकते हैं सारे। मैं तो ऐसा ही मैं करती हूँ। भी सेम करती हूँ। और फिर एंगेजमेंट के लिए आप अपने फ़ोन से आराम से एंगेजमेंट कर सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं आता है। सो या आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, जैसा कि हमने पहले ही बोला, तो आपको क्या लगता है कि डिज़ाइन कितना इम्पैक्ट करती है? क्या विजुअल पर्सनल ब्रांड को सच में इम्पैक्ट डालते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं? बिल्कुल है, जैसे मैंने अभी बताया था कि किसी को भी लेंदी लॉन्ग ऐसे टाइप स्टोरीज पसंद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कि बस लिखा हुआ लंबा लंबा जा रहा है, ऐसा नहीं पसंद आता है लोगों को। कुछ विजुअल्स, कुछ वीडियोस, कुछ ग्राफिक्स लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वो थोड़ा उनको इमोशनली कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। आप अपना स्टोरी टेलिंग भी कर रहे हैं, तो आप सिर्फ लेंदी सा पैराग्राफ आपने लिख दिया तो वो इतना जल्दी एंगेज नहीं करेगा। वेदर यू हैव अ बिग फॉलोइंग, मतलब आप ऑलरेडी आप ब्रांड बना चुके हैं, उसके बाद आप पोस्ट कर रहे हैं, देन मे बी चांसेस हैं कि लोग उसको पढ़ें। बट अदरवाइज अगर आप बिगिनर हैं तो आप कोशिश करिए कि कम से कम कंटेंट लिखिए और विजुअल के थ्रू ज़्यादा अपना इम्पैक्ट डालने की कोशिश करिए। राइट, जैसे कि लिंक्डइन में लिमिट है वर्ड्स की, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 500 वर्ड्स लिख रहे हैं उतना सफिशियंट है। उसके साथ में आप कराउजल से बना रहे हैं तो उससे डिटेल कराउजल है, लेकिन हाँ कराउजल में भी ऐसा नहीं करना है कि सब कुछ एक ही और में बहुत कर ज़्यादा दिया है, टेक्स्ट लिख डाला है, क्राउजल्स में भी टेक्स्ट ही टेक्स्ट दिख रहा है, तो उतना नहीं करना है। और नॉन डिज़ाइनर के लिए अगर कोई इजी डिज़ाइन टिप्स देना चाहो? पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी, जैसे अभी बोला है कि बहुत ज़्यादा, जैसे अगर कराउजल हमने डिज़ाइन किया है तो बहुत ज़्यादा उसमें टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस भी होना चाहिए। वाइट स्पेस का आप जितना हो सके उतना यूज़ करें, थोड़ा सा कलर्स अपनी कलर पैलेट से स्टिक रहें,
टू थ्री कलर सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा ना करें, ना ही बहुत सारे टाइप के फैंसी फॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं। कई कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग फैंसी दिखाने के चक्कर में कॉमिक सेंस फॉन्ट भी यूज़ कर लेते हैं जिनका कोई सेंस नहीं है। वो दिखने में अच्छी लग रही है लेकिन वो उतनी प्रोफेशनल नहीं है। टोटली अगर आप प्रोफेशनल वे में बात कर रहे हैं तो टोटली अवॉइड ही करें कॉमिक सेंस को, तो मेरे अकॉर्डिंग उसमें टू थ्री फॉन्ट्स बहुत सफिशिएंट है, टू थ्री कलर्स बहुत सफिशिएंट है, स्पेस वाइट ब्रीदिंग स्पेस का जितना हो सके उतना यूज करें। और अगर आपको फॉन्ट से रिलेटेड और भी ज्यादा नॉलेज लेना है तो आप नेहा को लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। नेहा ने ऑलरेडी 3-4 क्राउजल आई थिंक डाला हुआ है सिर्फ फॉन्ट से रिलेटेड, टाइपोग्राफी से रिलेटेड, कि आप कौन सा फॉन्ट कब यूज कर सकते हैं। तो आप फॉलो कर सकते हैं नेहा को और वहां से आइडिया ले सकते हैं। थोड़ा एनहेंस ही होगा आपकी डिजाइन स्किल्स भी। अ, तो अगर तुम कोई ऐसी डिजाइन मिस्टेक्स बताना चाहो जो लोग बार बार कर देते हैं, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी डिस्कस, बट इस पे थोड़ा सा और बढ़ाना चाहो। डिजाइन मिस्टेक्स आई थिंक ये तो है ही है, टू थ्री कलर्स बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लगा दिया है उसमें। इसके अलावा और डिजाइनिंग मिस्टेक्स क्या है, लोग हायरार्की में इतना फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप नॉन बिगनर्स हैं, बिल्कुल बिगनर हैं, तो आपको इतना नहीं पता है कि क्या कर्निंग क्या होता है या फिर स्पेसिंग क्या है। फॉन्ट सिलेक्शन में, फॉन्ट पेयरिंग में भी लोग मिस्टेक्स कर दे रहे हैं। ये सारी मिस्टेक्स आई थिंक हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की और उनके सॉल्यूशंस की भी। अभी तक हमने सिर्फ मिस्टेक्स को डिस्कस किया कि क्या बिगिनर्स करते हैं, अब हम उनके कुछ सॉल्यूशंस की भी बात कर लेते हैं। सम कॉमन मिस्टेक्स अगर हम लिंक्डइन पे बात करें, ये तो सारी हमने ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड डिस्कस किया है कि ये मिस्टेक्स होती हैं, ज़्यादातर वीडियोस में, carousels में होती हैं। लेकिन हम जैसा कि लिंक्डइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो लिंक्डइन में भी ऐसा है। कई सारे लोगों का मैंने देखा है कि उन्होंने अपने बैनर में कुछ भी लगा दिया है, बहुत सारा टेक्स्ट लिख दिया है जो कोई सेंस नहीं बना है। इनफैक्ट मेरे खुद के बैनर में भी ऐसा था और किसी ने मुझे गाइड किया कि मैंने ऐसा लिखा हुआ है, इनफैक्ट अभी भी है, मुझे वो अपडेट करना है। तो ऐसे लिखा हुआ है जिसका कोई सेंस नहीं बनना है, वो टेक्स्ट आपकी पिच नहीं है। वो आपका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, आपकी हेडलाइन एक मिनी पिच जैसी होनी चाहिए जो सामने वाले को कन्विंस कर रही हो कि वो आपको अप्रोच करे। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है। आपका अनप्रोफेशनल फोटो, ये भी एक बड़ी मिस्टेक है। इसके अलावा आपकी हेडलाइन जो है, हेडलाइन में भी लोग मिस्टेक कर रहे हैं। और फीचर सेक्शन तो सबसे ज़्यादा ओवररेटेड है, मैंने देखा है। और मुझे ऐसा किसी ने सजेस्ट भी किया है कि इसमें फीचर सेक्शन में लोग, जैसे कि किसी का वीडियो है, किसी में पॉडकास्ट शूट किया है, तो उसने अपने वो पॉडकास्ट वाला जो लिंक है वो भी फीचर सेक्शन में ऐड कर दिया है। ना जाने कितने सारे फीचर सेक्शन में लिंक ऐड किए हुए हैं, लंबी सी लाइन लगी हुई है। लोग अपना पोस्ट का भी लिंक डाल देते हैं। या राइट, मेरे अकॉर्डिंग 2-3 सफिशियंट है फीचर सेक्शन में। आपका कॉल का, न्यूज़लेटर का, वेबसाइट का, ये सफिशियंट है पोर्टफोलियो का। इससे ज़्यादा उसमें कुछ भी ऐड करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। और स्किल सेक्शन में भी यही मिस्टेक हो रही है। और अबाउट सेक्शन में भी मैंने भी मिस्टेक की हुई है, और वही मैं मिस्टेक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि अबाउट सेक्शन में आप ऐसा ना करें कि सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने ऐसा किया है, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करके रख दिया है अपने अबाउट सेक्शन में ही। जैसे लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है कि हाँ आप हम इसके बारे में सब कुछ जान चुके हैं, इसके अबाउट सेक्शन में सब कुछ दे रखा है, हमें इससे और पूछने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे ही वो पूरा इंटरेस्ट किल हो जाएगा, लोग आपको अप्रोच नहीं करेंगे। इसलिए थोड़ा सा करें कि लोग आपसे इंगेज करें, तो थोड़ी नेहा, मैं क्यूरियोसिटी एक उनमें पॉइंट क्रिएट हो। पूछना चाहूंगी जो अभी आपने इंक्लूड किया, पोर्टफोलियो। सो मतलब स्टार्टिंग में अगर कोई पर्सन है जिसको अपना पोर्टफोलियो बनाना है लिंक्डइन के लिए, उसमें अटैच करने के लिए, तो कौन सा सबसे इजी तरीका है जिससे वो अपना तुरंत बना सकता है और उसको ऐड कर सकता है पोर्टफोलियो? पर्सनली मैंने जो अपना पहला पोर्टफोलियो बनाया है वो ऑफकोर्स श्रुति की वीडियो देख करके कैनवा पे ही बनाया था। लेकिन अब तो बहुत से तरीके हैं, आप ड्रिबल पे बना सकते हैं, बिहेंस पे भी अपना काम शोकेस करके उसकी लिंक वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे आप हो सकता है, अपनी पर्सनल अगर वेबसाइट है तो आप वहाँ पे भी अपना काम शोकेस करके उसकी फ्रेमर लिंक का वहाँ पे यूज ऐड कर करके हम सकते हैं अपनी फीचर सेक्शन में। वेबसाइट बना सकते हैं, और वही फ्री सब डोमेन के साथ में, मतलब फ्रेमर खुद का देता है, तो वो भी कर सकते हैं। सो नेहा, आपके हिसाब से लिंक्डइन के कौन से फीचर्स अंडररेटेड हैं जो लोगों को ज्यादा यूज करने चाहिए? ओके, मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा अगर कोई अंडररेटेड फीचर है लिंक्डइन का तो वो है क्रिएटर मोड।
लोग ज़्यादातर हुँ, कंटेंट पोस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्रिएटर मोड ऑन ही नहीं किया है। जब तक आप क्रिएटर मोड हुँ, ऑन ही नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को विजुअल नहीं होंगे, आपकी रीडेबिलिटी नहीं बिल्ड होगी। अगर आपने क्रिएटर मोड ऑन किया है, तो आप उनकी सर्च हिस्ट्री में आएंगे और आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी, लोग ज़्यादा आपको देख पाएंगे। इसके अलावा न्यूज़लेटर्स और पोल्स भी सबसे ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं। न्यूज़लेटर्स पोल्स जो हैं वो एंगेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, और वहीं लिंक्डइन क्रिएटर मोड जो है वो विजिबिलिटी के लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। साथ में अब तो नया फीचर ऐड हो चुका है, जिसमें आप वीडियोस भी पोस्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे, जो एक अच्छा सोर्स है एंगेजमेंट को बिल्ड करने के लिए। आई थिंक मोस्ट ऑफ क्रिएटर्स इग्नोर कर देते हैं काफ़ी इस हम चीज़ को। कराउज़ल्स पे भी फ़ोकस कर सकते हैं। कराउज़ल्स भी लिंक्डइन में काफ़ी अच्छा अ, व्यू होते हैं। एब्सोल्युटली, हुँ। कैरोसेल सबसे ज़्यादा बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, जो हाँ, मेरे लिए मेरे सबसे लिए भी ज़्यादा वर्क सबसे कर रही है ज़्यादा बताइए। बेनिफिशियल जो रहा है वो कराउज़ल का ही रहा है। इसलिए मैंने वीडियोज़ को लिंक्डइन प्रमोट कर रहा है, बट वीडियोज़ उतना ज़्यादा इम्पैक्ट अभी नहीं डाल पा रहे हैं। मतलब आई हैव ट्राइड, इससे पहले मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल डायरेक्टली चेंज हो गई है दिसंबर से। उसके पहले भी मैं लिंक्डइन पे थी और मैंने वीडियोज़ भी पोस्ट किए हुए थे। बट वीडियोज़ पे मुझे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा जितना मेरा क्राउज़ल्स के थ्रू आ रहा है। तो आप आप ट्राई कर सकते हैं बोथ द थिंग्स। जो भी आपके लिए ज़्यादा बेटर वर्क कर सकती है, आप उस पे वर्क करिए। और मैंने रिसेंटली अभी पोस्ट एक देखा था, हुँ, उसमें उनके आई थिंक 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, हुँ, अप्रोक्स कुछ ऐसा ही था। हुँ, लेकिन वहीं उनका जो वीडियो था हुँ। उस पे हार्डली 6 लाइक्स थे, एग्ज़ैक्टली, और कमेंट तो एक भी कुछ नहीं। क्रिएटर्स के लिए ऐसा होता है कि कुछ क्रिएटर्स के लिए वीडियोज़ वर्क नहीं करते हैं सही, और कुछ लोगों के लिए क्राउज़ल्स वर्क नहीं करते हैं सही, या फिर सिंपल पोस्ट वर्क नहीं करती है। तो आप दोनों ट्राई कर सकते हैं। मेबी हो सकता है कि आपके लिए वीडियोज़ ज़्यादा वर्क कर जाएँ, या फिर जो आपकी पोस्ट है या क्राउज़ल्स वाला कंटेंट है वो ज़्यादा वर्क कर जाए। तो आपको ट्राई करना है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट ट्राइंग। मेरे अकॉर्डिंगली मेरे लिए carousels ज्यादा हुँ, अच्छे वर्क कर रहे हैं, उनसे ज्यादा हुँ, एंगेजमेंट मिलेगा। आफ्टर ऑल इट्स अबाउट स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग, और आपका हुक जितना ज्यादा अच्छा हुँ, अट्रैक्टिव होगा, लोग उतने ही ज्यादा स्क्रोल करेंगे उसको। एग्ज़ैक्टली। और स्टैटिक पोस्ट उतना तो वर्क नहीं नेहा, किया है मेरे अगर लिए। आप बिगिनर्स के लिए कोई सिंपल कंटेंट स्ट्रेटजी देना चाहें जो उनको कंसिस्टेंट बनाए रहने में हेल्प करे। ओके, मैं सिंपली यही रिकमेंड करूंगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही पिलर्स हैं, ट्रिपल C, दैट इज कंटेंट, एग्जैक्टली। कंसिस्टेंसी एंड कमेंट्स। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बस एक बार पोस्ट किया है और फिर उसको छोड़ दिया है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको रेगुलरली पोस्ट करना ही पड़ेगा, और अपने ऑडियंस को टाइम देना पड़ेगा। आप कंसिस्टेंसी से पोस्ट कीजिए, चाहे कुछ भी पोस्ट कीजिए। लोगों को स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, आप स्टोरी पोस्ट कीजिए। आपको जो अच्छा लग रहा है आप पोस्ट कीजिए। परफेक्शन का कोई वो है ही नहीं। कोई भी यहाँ परफेक्ट नहीं है, हर कोई कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहा है। इनफैक्ट मैंने भी अपनी पता नहीं किस पोस्ट से स्टार्ट किया था, और वो वर्क कर गई। होपफुली हो सकता है आपके लिए वो वर्क कर जाए। परफेक्शन कभी नहीं आता है, प्रैक्टिस के साथ में ही आता है, तो आप पोस्ट करते रहिए। इसके अलावा कमेंट्स, इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन पे। हम्म। आप जितना ज़्यादा इंगेज करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके ग्रो होने के चांसेस हैं, और इसके लिए कमेंट्स सबसे तो बेस्ट है। अगर मैं आपके थोड़ा पर्सनल पे जाऊं, तो लिंक्डइन एंगेजमेंट के लिए आप कौन सा अप्रोच यूज करती हैं? कमेंट्स वाला या डीएम्स का, या फिर आप सिर्फ पोस्ट के थ्रू ही, पोस्ट पे ही फोकस करती हैं? ओके, ऑनेस्टली मैं इन तीनों का ही मिक्सअप लेके चलती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग डीएम्स भी इम्पोर्टेंट है, कमेंट्स भी इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। आप अगर आप पोस्ट कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी के हम्म। साथ में पहले तो पोस्ट ही कीजिए। उसके बाद में सबसे पहले आपकी कमेंट्स, आपके प्रोफाइल पे जो आपने पोस्ट किया है या फिर उस पे जो कमेंट्स आ रहे हैं, उनको रिप्लाई कीजिए, उसके उनके साथ इंगेज कीजिए। उसके बाद में उन क्रिएटर्स के साथ में आप पर्सनल डीएम में कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ में इंगेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिर्फ और सिर्फ अपना ही, जो आपको इंगेज कर रहे हैं, जो आप पर कमेंट, आपकी पोस्ट पे कमेंट करें, उनके साथ में एंगेजमेंट करना है, ऐसा नहीं है। आपको दूसरे क्रिएटर्स के साथ में उनकी पोस्ट पर भी एंगेज करना एग्जैक्टली। पड़ेगा, तो तभी आप ग्रो कर पाएंगे। एक अप्रोच और आप बताना चाहेंगे कि कैसे हम अपने से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले लोगों को, या फिर जो ऑलरेडी पर्सनल ब्रांड बना चुके हैं या काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, उनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम?
या राइट। और इसका सबसे अच्छा जो मैंने किया है, मैंने ऐसा किया है, पहले तो आप उन्हें फॉलो कीजिए। आपसे जो भी अच्छे क्रिएटर्स हैं आप उनको कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए, उनके साथ में एंगेज कीजिए। और डीएम्स का ऐसा है कि अगर आपके पास में प्रीमियम प्रोफाइल है तो आप कितने भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे लिमिट है। तो आप उनको पहले आप एंगेज कीजिए, जिससे वो आपको नोटिस करेंगे, तो आपके वहां पे ना प्रोफाइल के एग्जैक्टली कनेक्शन और को एक्सेप्ट होने कनेक्शन के चांसेस बढ़ रिक्वेस्ट जाते भेजते समय भी हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें सिर्फ कनेक्ट नहीं भेज देना है, हमें उसमें अपना नोट ऐड करना है कि हम उनकी प्रोफाइल में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जैसे मैंने श्रुति का भी एक देखा था, श्रुति ने इस चीज को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है अपने वीडियो में कि आप डायरेक्टली सिर्फ कनेक्ट भेज देंगे या फिर आप सिंपल कि मैं बस कनेक्ट करना चाहता हूँ, नहीं, आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि आप उनके लिए क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। आखिर अगर उन्होंने पर्सनल ब्रांड बना लिया है, उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सबको तो नहीं एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप उनको दिखाइए कि आप कौन सा वैल्यू ऐड कर रहे हैं उनके लिए, कि आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं। राइट। या फिर आप उनको बता सकते हैं कि आप उनसे क्या लर्न कर रहे हैं, उन्होंने कैसे आपको हेल्प की है ग्रो करने में, आप ये सब बता सकते हैं। एक पर्सनल स्टोरी, एक एग्जैक्टली, पर्सनल मैसेज बहुत जरूरी है, जिससे ही या फिर कनेक्शन बिल्ड आप होता है। उनकी कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। सपोज आपके पास नहीं है कि आप कनेक्ट नोट भेज रहे हैं, तो आप उन पे जब कमेंट्स कर रहे हैं तो कमेंट्स में भी आप अपना वैल्यू एड जो कर रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। उसके साथ में लेट्स कनेक्ट फॉर मोर डिटेल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, जिससे कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका कनेक्शन एक्सेप्ट होगा या कनेक्ट होंगे आप उनसे। या राइट। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने क्या किया कि कुछ क्रिएटर्स हैं जो बहुत अच्छे क्रिएटर्स हैं, उनके कुछ पोस्ट पे कंसिस्टेंटली कमेंट किया। टू थ्री पोस्ट जब नोटिफिकेशन एक साथ में एक ही पर्सन का आता है कि इतने सारे कमेंट्स हुए हैं पोस्ट पे, तो फिर लोग देखते हैं कि हाँ इतने सारे कमेंट्स किए हैं, तो वो प्रोफाइल चेक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सेम उसी टाइम पे कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर दो, तो वो तो बहुत वो ज्यादा बिग चांसेस बढ़ बूम है। जाते हैं कि आपकी एक्सेप्ट हो। या राइट। और ऐसा ही किसी ने सेम मेरे साथ भी किया है, उसने मेरे कई सारे पोस्ट पे एक साथ कमेंट किया और साथ में कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, तो एक हो गया है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है। उसमें अरे आप खुद पे भी रख के देखेंगे, अगर आपको तुरंत आपके लिए कोई कमेंट्स कर रहा है आपकी पोस्ट पे और आपको तुरंत वो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज जाता है, मतलब उस टाइम पे आप ऑलरेडी उससे सेटिस्फाई है, उससे थोड़ा खुश है और वो तुरंत भेज देगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक्सेप्ट ही करेंगे। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ऐसे केसेस में ना हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लगातार, हाँ, कोई एक पर्सन पकड़ा और पोस्ट पे कमेंट कर दिया और तुरंत भेज दी, नहीं, मतलब हर एक चीज का एक तरीका होता है, तो उस तरीके को फॉलो करते हुए आप कनेक्ट कर सकते हैं। या राइट। उस पर्सन ने टू थ्री पोस्ट पे कमेंट किया मेरी, और फिर उसके बाद में तुरंत ही कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, तो फिर मुझे लगा कि यार ये जेन्युइनली यहाँ एक इंटरेस्टेड लास्ट है। क्वेश्चन और कि अपनी लिंक्डइन ग्रोथ को हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं और इसका बेस्ट तरीका कौन सा है? वैसे तो लिंक्डइन में पहले से ऑप्शन मिला हुआ है एनालिटिक्स चेक करने का, आप अपने वहां से एनालिटिक्स ट्रैक कर सकते हैं कि आपको कितना एंगेजमेंट मिला है, कितना इंप्रेशन मिला हुआ है आपके पर्स एक स्पेसिफिक पोस्ट पे, कितना इंप्रेशन है, या फिर ओवरऑल प्रोफाइल पे कितना इंप्रेशन मिला हुआ है आपको। इसके अलावा आपको लोग कितना ज्यादा डीएम कर रहे हैं और इसके अलावा कितने लोग आपकी प्रोफाइल को विजिट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर डीएम कर रहे हैं तो आपको कितनी, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग क्यों बिल्ड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स सबको पैसा चाहिए इसलिए कर रहे हैं, एग्जैक्टली। और इसके लिए इस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनबाउंड लीड्स। कोई नहीं चाहता कि हम सामने से जाकर के किसी को अप्रोच करें, हर कोई ये चाहता है कि वो सामने से हमें अप्रोच करे। तो आप ये चेक करें कि सबसे ज्यादा बेस्ट वे यही है कि आपको कितनी ज्यादा इनबाउंड लीड मिल रही है, ये आपको शो कर रहा है। अगर आपको इनबाउंड लीड मिल रही है, इसका मतलब कि आपका सिस्टम वर्क कर रहा है, वेरी वेल सेड। आपकी प्रोफाइल वर्क कर रही है। एग्जैक्टली कि हमें उसी से एक अंदाजा मिल सकता है कि हम एक्चुअल में जो हम करना चाह रहे हैं वो वर्क कर भी रहा है या हम सिर्फ करते जा रहे हैं। वैसे मैक्सिमम केसेस पे तो चांसेस है कि अगर आप सच में कोई अच्छा कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं और कंसिस्टेंट है अपने वर्क के लिए, तो आपको डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है और काफी क्लाइंट्स भी आपके पास खुद से अप्रोच करने वाले हैं अगर आप सही कंटेंट अपनी सही स्किल्स को पोस्ट कर रहे हैं। हम्म।
या राइट, मेरे ऑलमोस्ट मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं वो सारे इन्वॉल्व हैं, मैंने किसी को आउटरीच नहीं किया है। और मैं सच बताऊं ऑनेस्टली मैं चाहती भी नहीं हूँ, क्योंकि हर किसी को फियर है फेलियर का। एग्जैक्टली। मुझे नहीं पसंद है, हो सकता है सामने वाला मुझे रिजेक्ट कर दे, मुझे नहीं चाहिए वो। इससे अच्छा वो मुझे खुद अप्रोच करे, वो उसके मेरा बाद काम एक देख ना के आएगा, मुझे सिक्योरिटी वो भी ज्यादा फील अच्छा होती लगेगा। है कि क्लाइंट खुद ही आया था, हम नहीं गए थे कि हमें बहुत फियर के साथ में वर्क करना पड़े, कुछ गलत ना कर दूं। ऐसा फियर खत्म हो जाता है कि उन्होंने हमारा वर्क देखा है, इम्प्रेस हुए हैं, देन उन्होंने हमें अप्रोच किया है। वो खुद ही इम्प्रेस होकर के आया है, अब हमें उसको ये नहीं करना है कि उसको बहुत ज्यादा बटरिंग कर रहे हैं कि नहीं यार प्लीज कर लो, नहीं वो नहीं है, वो खुद ही इम्प्रेस होके आया है, उसको करना है तो वो एग्जैक्टली। करेगा। और अगर हम किसी को आउटरीच करेंगे तो सो हाँ नेहा, फेलियर के चांसेस ज्यादा आई हैं। थिंक वी हैव केम टू द एंडिंग मोमेंट। सो ये सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग डिस्कशन रहा जो हमने आपसे किया। और इस पॉडकास्ट के एंड में मैं आपसे की टेकअवे चाहूँगी, जो आप ऑडियंस को देना चाहें, उनको अपना लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए और उसको कंटिन्यूअसली करने के लिए, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। वेल श्वेता, अभी तक मैंने अपनी लिंक्डइन जर्नी स्टार्ट की है, तो जो मैंने लर्न किया है बस दो ही चीज लर्न की हैं, एक कंटिन्यूटी और दूसरा ऑथेंटिसिटी। यही दो चीजें हैं जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हुँ, ऑफ कोर्स कंटेंट है, लेकिन ये भी है, आप बस कंसिस्टेंट रहिए, उसके अलावा आप ऑथेंटिसिटी बिल्ड कीजिए। इट्स ऑल अबाउट यू। आप यहाँ फेमस होने के लिए नहीं आए हैं। एग्ज़ैक्टली। इट्स नॉट अबाउट बीइंग फेमस, इट्स अबाउट यू। तो आप जितना ज़्यादा हो सके अपना शेयर करें, अपनी स्टोरीज को शेयर करें, और डरिए नहीं। हर कोई कहीं से स्टार्ट करता है, आपके पास में अपॉर्चुनिटी है। अभी लिंक्डइन पे बहुत ही कम क्रिएटर्स हैं जो कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं रेगुलरली, या फिर जिनको पता है कि लिंक्डइन कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। तो अभी आपके पास में बहुत ज़्यादा चांस है ग्रो होने का। आप जितना हो सके उनके साथ अभी स्टार्ट कीजिए, अपनी स्टोरी शेयर कीजिए, और इनके साथ में एंगेजमेंट कीजिए, तो आपके पास में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और लास्ट में ये कहूँगी कि इट टेक्स टाइम, इट्स जस्ट लाइक ए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जैसे टाइम लगता है इन्वेस्टमेंट के ग्रो होने में, वैसे ही इसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन आपको एग्ज़ैक्टली। पेशेंस रखना पड़ेगा। तो नेहा, अगर आपसे कोई कनेक्ट करना चाहता है या आपसे कोई डिस्कशन करना चाहता है, तो उनको कहाँ का कनेक्शन आप देना चाहेंगी? वेल, मेरी जो सारी प्रोफाइल है वो जितना भी वर्क है या फिर जो भी प्रोफाइल है वो सब लिंक्डइन के अराउंड ही है। तो लिंक्डइन इज लाइक जैम फॉर मी। तो आप सिंपली मुझे सर्च कर सकते हैं, मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल को सर्च कर सकते हैं, नेहा डाल करके, नेहा डॉट, ये मेरा हैंडल है, आप वहाँ मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर श्वेता या आपको डोंट मेरी वरी प्रोफाइल गाइस, शेयर कर मैं दूंगी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी नेहा की प्रोफाइल का, लिंक्डइन प्रोफाइल का। आप वहां पे जाके उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज कनेक्शन रिक्वेस्ट में अपना नोट ऐड करके भेजिएगा, सो दैट शी विल बेटरली अंडरस्टैंड कि आप क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं। या प्लीज डोंट हेजिटेट, से सोनिया, हाय। थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और उसमें आप जैसे एक बहुत टैलेंटेड पर्सन से मेरी बात हुई, तो सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू श्वेता, दिस इज ऑल्सो माई फर्स्ट पॉडकास्ट, आई रियली तो एंजॉयड अ लॉट दोस्तों, एंड अगर सो आपको ये मच वैल्यू पॉडकास्ट शेयर। पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी अपनी लिंक्डइन जर्नी को स्टार्ट कर सके। Yeah, please don't forget to subscribe our channel. She is wonderful creator. Or of course follow her on LinkedIn profile.